बहुत साधारण ज़िंदगी हमने जिया है, अभी भी हम बहुत साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं। जो घर हमारा बना हुआ कॉलेज लाइफ का है वही हमारा घर है, उसमें कोई अंतर नहीं। दिल में अगर अभी आए आप राजनीति में आए हैं, अगर आपके दिल में समाज सेवा की भावना है तो आप अपने आप को बड़ा कैसे मानिएगा। आप जिस चीज़ के लिए समाज सेवा में आए हैं, राजनीति में आए हैं, वही नहीं कर सकते तो आप बड़ा कैसे होंगे। तो हम चाहते मतलब पीजी की पढ़ाई सर कब तक में चालू हो जाएगा, इसकी संभावना? देखो ये अभी तो हमारा क्वेश्चन विधानसभा में था है, हमको वचन दे दिए कि आपके मुरारका कॉलेज में हम पीजी की पढ़ाई स्टार्ट करा देंगे। उसके लिए चुनाव करती है, हम सुल्तानगंज विधानसभा के जनता के हित अहित पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल का किसी विद्यार्थी के रूम में घुसना अब साधारण बात हो सकती है, उस वक्त साधारण बात नहीं था कि सर वेलफेयर हॉस्टल में जो 9 रूम नंबर का खिड़की है उसमें रात भर लैंप जलता रहता है, लाइट बल्ब तो था नहीं। हमारे चलते आज भी समाज में कष्ट नहीं है। अभी हम आए हुए हैं सुल्तानगंज के विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रोफेसर डॉक्टर ललित राय मंडल जी के पास। हमें मतलब कुछ सवाल जवाब आपसे करना था सर। जैसे हम पहले ये जानना था कि आप एक अभी विधायक बने और एक आम जिंदगी से और अभी विधायक की जिंदगी आए, तो आपके मतलब जीवन में क्या क्या कैसा बदलाव आया है अभी? हमारा रहन सहन हमसे ज़्यादा हमारे जो लोग हैं बतावेंगे, हमारे रहन सहन में कोई अंतर नहीं आया है। हम कॉलेज लाइफ में जिस ढंग से रहते थे उसी ढंग से अभी रहते हैं, हम राजनीतिक जीवन में भी उसी ढंग से हम रहते हैं। जिस ईमानदारी से कॉलेज जाते थे तो लोग घड़ी मिलाते थे हमको देख करके कि 10 बजा है सर आ गए कॉलेज, और जब निकलते थे तो लड़का कहता था 3 बज गया, हमको देख करके घड़ी मिलाते थे लोग। हम शिक्षक भी रहे बहुत ईमानदारी से, हम अपने छात्रों को बेटा से कम औकात हमने नहीं दिया है। बेटा, और हम कहते थे क्लास में देखो यहाँ जितनी छात्राएं सब हमारी बेटी हैं और तुम लोग बेटा हो, बेटा बेटी दोनों मिल के पढ़ते हो। हमारे क्लास में किसी तरह का गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, और बच्चों ने उस चीज़ का अच्छा रिस्पांस दिया और प्रभु की माया से सब बच्चे हमसे खुश होते थे। इसीलिए कि हम और बहुत साधारण ज़िंदगी हमने जिया है, अभी भी हम बहुत साधारण ज़िंदगी जी रहे हैं। जो घर हमारा बना हुआ कॉलेज लाइफ का है वही हमारा घर है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। हमारे रहन सहन में खान पीन में कोई अंतर नहीं आया है। हम रोटी सब्जी दाल खाते हैं, चाय पान बीड़ी सिगरेट खैनी मांस मछली दूध मिठाई कुछ नहीं खाते हैं। अंदाजित कर सकते हो, जो शुरू किया उसी ढंग से हम चल रहे हैं, हमको कोई अंतर नहीं लगता है। आदमी को दिल में अगर अभी आए आप राजनीति में आए हैं, अगर आपके दिल में समाज सेवा की भावना है तो आप अपने आप को बड़ा कैसे मानिएगा। आप जिस चीज़ के लिए समाज सेवा में आए हैं, राजनीति में आए हैं, वही नहीं कर सकते तो आप बड़ा कैसे होंगे। हमारे मन में ये भावना रहती है। सर जैसा कि अपने मुरारका कॉलेज में कॉमर्स की पढ़ाई भी चालू करवा दिया है, तो हम चाहते मतलब पीजी की पढ़ाई सर कब तक में चालू हो जाएगा, इसकी संभावना? देखो ये अभी तो हमारा क्वेश्चन विधानसभा में था है ना। हम अपनी बात थोड़ा सा हम अपने शिक्षा मंत्री से करना चाहते हैं सर। थोड़ा सा आप हमेशा हमको मदद किए हैं। हमारे कॉलेज में जहाँ पर हम शिक्षक रहे हैं, आपने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की है, वहाँ ऑनर्स का पढ़ाई शुरू हुआ है और उसका फायदा आपको मिला है। आपको मतलब एनडीए को मिला है, हमको फायदा मिला है, और क्षेत्र की जनता कहता है कि आपका शिक्षा मंत्री ऐसा है कि हमारे यहाँ साइंस का और आर्ट्स की पढ़ाई होती थी, आपने कॉमर्स की पढ़ाई करा दिया, और गरीब लड़के अब कॉमर्स की पढ़ाई वहां पर करते हैं, शिक्षक बहाल हो गया। इसके लिए आपको बहुत 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 हम आपको धन्यवाद देते हैं सर। हम कहना चाहते हैं कि पीजी की पढ़ाई सर मुरारका कॉलेज में शुरू हो जाए और फायदा होगा हमारे। कि हमको कॉलेज में मुरारका कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू करानी है, और शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री के सामने में हमको वचन दे दिए कि आपके मुरारका कॉलेज में हम पीजी की पढ़ाई स्टार्ट करा देंगे। उसके लिए संजोग से हम भागलपुर विश्वविद्यालय में सिंडिकेट के भी सदस्य हैं, जहाँ से ये मामला इनिशिएटिव होगा। पहला मीटिंग यहाँ पर होगा, यहाँ पर हम लोग प्रस्ताव रखेंगे, उसको पास करा करके
विधानसभा ले जाएंगे, विधानसभा में पास करा करके यहाँ पर कर देंगे, जो प्रक्रिया होती है सब करेंगे। सर और हम बोलना चाह रहे थे कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के अपेक्षा और सभी यूनिवर्सिटी से काफ़ी आगे निकल चुकी है। और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी अपना सेशन सर बहुत लेट चला रही है, समय पे मतलब कोर्स कंप्लीट नहीं करा जा रहा था। हम तो आपसे मतलब अनुरोध करना चाहते हैं कि मतलब उसे आप अपना सहयोग करें। और तुम्हारा क्वेश्चन सही है, हम अपनी मजबूरी बताते हैं। हम अपने आप को सुल्तानगंज विधानसभा से बाहर कभी नहीं रखा है, हम लिमिट कर दिया अपने आप को सुल्तानगंज विधानसभा के लिए। सुल्तानगंज विधानसभा की जनता हमारा चुनाव करती है, हम सुल्तानगंज विधानसभा के जनता के हित अहित पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यह बात सही कहे हो, हम प्रोफेसर रहते हुए भी हम वीसी को नहीं पहचानते थे, अभी सिंडिकेट के सदस्य हैं। हम पूरे स्टाफ हमको नहीं पहचानता, अगर ठीक से मीटिंग में जाते हैं जो काम होता है करा के चले आते हैं। तुम कहते हो तो हम ध्यान देंगे, लेकिन क्षेत्र बढ़ेगा तो सुल्तानगंज पर कम ध्यान जाएगा। समय पर परीक्षा होनी चाहिए, ये बात सही है, लेकिन कुछ बदलाव हुआ है, कुछ सुधार हुआ है, और भी सुधार होगा, हम इस पर ध्यान देंगे। तो आप मतलब आप एक तरह प्रोफेसर भी रह चुके हैं, और मतलब आप छात्र को मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? छात्र को संदेश देना चाहते हैं कि बेटा, एक कहानी सुनाते हैं तुमको। हम ऑनर्स के विद्यार्थी थे, ऑनर्स हम पढ़ रहे थे RDN DJ कॉलेज मुंगेर में, फीस ऑनर्स पढ़ते थे, वेल्फ हॉस्टल में रहते थे। सुबह में अपने रूम में बैठ कर के पढ़ रहे थे, तो उस वक्त मतलब टीचर और प्रिंसिपल भी यूनिक हुआ करते थे लोग। मुरारका कॉलेज में भी, हर कॉलेज में, TNB कॉलेज में सुदर्शन जी, DJ कॉलेज में कपिल जी। तो देखिए कि हमारे प्रिंसिपल कपिल जी एक दो साथियों के साथ हमारे रूम में घुस गए। प्रिंसिपल का किसी विद्यार्थी के रूम में घुसना अब साधारण बात हो सकती है, उस वक्त साधारण बात नहीं था। हम लोग चका गए, सर कल करे ये तुम्हारा रूम है? कल सर, कल के तब तो बात सही है। कल क्या हुआ सर, कुछ गलत रिपोर्ट है क्या? कल के क्या कहे, रोज रोज हमारा नाइट गार्ड कहता है कि सर वेलफेयर हॉस्टल में जो 9 रूम नंबर का खिड़की है उसमें रात भर लैंप जलता रहता है, लाइट बल्ब तो था नहीं। बिजली की स्थिति बहुत नाजुक थी, रात भर लैंप जलते रहता है सर। और एक दिन में हम महीनों से देख रहे हैं, जब देखते हैं उसमें जलते रहता है। तो हम सोचे इतना कौन पढ़ता है, देखे तो जा करके। तो हम उस वक्त जो मुरारका वहाँ जो थे DJ कॉलेज में, मार्क्स बेसिस पर, पहले चुनाव नहीं होता था, मार्क्स बेसिस पर लीडर चुना जाता था। हम फीस ऑनर्स की लीडर थे, इसलिए प्रिंसिपल से परिचय था हमको। तो तुमको हम देखे तो हमको लगा सही कहना है उसका। हम विद्यार्थियों से कहना चाहते हैं कि पढ़ो तो मन से पढ़ो, समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। और पढ़ते हो और मोबाइल देखते हो, मोबाइल में समय बर्बाद करते हो। मोबाइल भी क्या है, लाइब्रेरी है। उसको लाइब्रेरी की तरह यूज करो। जन उपयोगी कोर्स में जो तुम्हारी चीज़ है उसको उसमें पढ़ो, और पढ़ने के सिवा गलत संगत में मत पढ़ो और अपना ध्येय बना लो कि हमको बहुत अच्छा करना है। सच्चरित्र रहो, समाज का जहाँ तक हो सेवा करो, तुम्हारे चलते समाज में कोई कष्ट नहीं हो, इस पर ध्यान दो। हमारे इलाके के बहुत लोग हैं, पूछिए, हमारे चलते आज भी समाज में कष्ट नहीं है। अब एक बार ऐसा जमीन हुआ कि हमारी ज़मीन पर कोई आदमी इंक्रोच कर दिया, हमने छोड़ दिया, छोड़ जाते, हमको लड़ना नहीं है, क्या होगा, 2 फीट 1 फीट ज़मीन से क्या बिगड़ता है, हमने छोड़ दिया। हम लड़ाई झगड़ा से अलग रहते हैं। विद्यार्थी जीवन में भी हम पढ़ते थे तो केवल उन्हीं शिक्षकों को पहचानते थे जो शिक्षक हमको पढ़ाते थे, बाकी छात्र से मतलब हम नहीं रखते थे। हम छात्रों को भी कहते हैं किताब से, पुस्तकालय से, और मोबाइल में भी
जो तुम्हारे उपयोग की चीज़ है उससे मतलब रखो, बाकी मतलब नहीं रखो। ठीक सर, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद।